Namaskar, welcome to my channel, The Spiritual Springs, Beyond Thoughts, Beyond Efforts. आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि जो मेरे वीडियोस हैं या स्पिरिचुअल टॉक्स, उसका आधार क्या है, उसका महत्व क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ माय टॉक्स एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दीज टॉक्स एंड वीडियोस. मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में हुई, रब्बानी बहाई स्कूल, जो बहाई धर्म का स्कूल है. और उसके बाद मिशिल स्कूल में पढ़ा. उसके बाद एमबीए किया और एक पॉलिटिकल कोर्स पुणे से किया. सिविल सर्विसेज की तैयारी की, पीएचडी भी कर रहा हूँ. तो इस पूरे शिक्षा के दौर में, शिक्षा प्राप्ति के दौर में, मैं लगभग सारे जो सब्जेक्ट्स है, जो मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीम्स है, तो उन सबसे परिचित हुआ और उनसे संबंधित जो भी जानकारी है उससे जानने की कोशिश की. ये सारी जानकारी, सारा जो ज्ञान है वो मटेरियल से संबंधित है, बाहर की दुनिया से संबंधित है. आपके किसी क्राफ्ट या स्किल या ऑक्यूपेशन से संबंधित है. उसको समझ के आप किसी क्राफ्ट में या किसी रोजगार उन्मुख चीज़ में आप नॉलेज या कोई स्किल हासिल कर सकते हो. इससे संबंधित ये सारा ज्ञान है. लेकिन जीवन के जो वास्तविक प्रश्न, उनका जवाब, जो आंतरिक प्रश्न है, उनका जवाब, इसी शिक्षा के दौर में मैं कई 8 से 10 देशों की यात्राएं की, जो शिक्षा से संबंधित थी, जो एजुकेशनल टूर्स थे, वहाँ भी गया. तो जो एक्सपोजर था मैं, जो शिक्षा से के बारे में, या जो भी विषय हैं, या जो भी साइंस या आर्ट्स के विषय हैं, या जो भी बाहरी दुनिया के जो विषय हैं, उनके जो एजुकेशन का जो एक्सपोजर है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड और रिच रहा. इसकी वजह से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई. तो उस अंडरस्टैंडिंग में ये समझने की कोशिश की कि जीवन की जो मूलभूत प्रश्न है, जो आंतरिक जगत के प्रश्न है, जो मन कैसे कार्य करता है, मन की क्या समस्या है, मन हमारा मन का या ब्रह्मांड का या ईश्वर का हमारा क्या संबंध है, इन सब सवालों के, प्रश्नों के उत्तर इन सब चीज़ों में नहीं. तो जब इसके प्रति मेरी जिज्ञासा बढ़ी तो मैंने जो धार्मिक या स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स हैं उनको थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश की, या जो भी ट्रेडिशनल स्पीकर्स हैं, स्पिरिचुअल और रिलीजियस स्पीकर्स, उनको सुनने की कोशिश की. जिसमें और जो अन्य अन्य विचारधाराएँ, फिलॉसफीज़ हैं, उनको भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा. तो उसके बावजूद भी वो सब प्रश्न, वो जो सारा जो स्पीकर्स हैं या जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो सब एक आइडियाज़ हैं, व्यू पॉइंट्स हैं इन सब के बारे में कि ये चीज़ ऐसी होती है, किसी ने कहा ये चीज़ ऐसी होती है, किसी ने कहा ये चीज़ ऐसी. एग्जैक्टली वो चीज़ क्या है, इस बारे में ये जो जितने भी ग्रंथ हैं या जो भी स्क्रिप्चर्स हैं या जो स्पीकर्स हैं, वो नहीं बताते हैं. वो सिर्फ आइडियाज़ के बारे में बताते हैं, उसके अजम्पशंस या उसकी जो इमेजिन्स की हैं, कल्पनाएँ की हैं, जो नॉलेज इकट्ठी की है. नॉलेज हमेशा लिमिटेड होती है. जैसे जो बाहर की नॉलेज है, मैटर के बारे में हम जो भी नॉलेज इकट्ठी करते हैं, तो वो एक्यूमुलेशन है, वो लिमिटेड होती है. एक नॉलेज के बाद हर साल वो बढ़ती रहती है. जो पहले 10 साल पहले किसी चीज़ के बारे में नॉलेज थी, वो आज ज़्यादा बढ़ गई. 10 साल बाद कुछ जानना होगी, तो वो हमेशा लिमिटेड रहेगी. नॉलेज इज़ ऑलवेज लिमिटेड, क्योंकि वो पास्ट की होती है और ज़िंदगी या चीज़ें प्रेजेंट में होती हैं, वर्तमान में होती हैं. आप पास्ट की नॉलेज से, भूतकाल की नॉलेज से प्रेजेंट की चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, तो वो हमेशा इनएक्यूरेट और लिमिटेड साबित होती है. तो नॉलेज से ये इन सवालों के या इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल सकते. तो जो स्क्रिप्चर्स हैं या ट्रेडिशनल स्पीकर्स हैं, जो भी रिलीजियस और स्पिरिचुअल स्पीकर्स हैं, वो सिर्फ आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं, जम्पशंस के बारे में बात करते हैं, कुछ इमेजिनेशंस कर रखी हैं, उनके बारे में बात करते हैं. एक्चुअल में ये चीज़ें क्या हैं, कैसी हैं, कैसे कार्य करती हैं, उनकी एग्जैक्ट स्थिति क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसका नेचर क्या है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने बात की. तो इसी कड़ी में जब आगे और बढ़ता गया, तो जो भी कंटेम्प्रेरी स्पीकर्स हैं, जैसे एक्टर टोल हैं यूएस में,
मूजी हैं लंदन में, और उन पापा जी, और ओशो भी हैं, और भी कई स्पीकर्स हैं, सदगुरु वगैरह, ये सब वो स्पीकर्स हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा सा सुना। लेकिन सबसे ज़्यादा जब इन सब तो इसी दरमियान में जिड्डू कृष्णमूर्ति जी की टीचिंग्स के संपर्क में आए, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित मैं जिड्डू कृष्णमूर्ति की जो टीचिंग्स है उनसे हुई। तो मेरी जो भी स्पिरिचुअल टॉक्स हैं या जो वीडियोस हैं, उसमें आपको थोड़ी बहुत झलक जिड्डू कृष्णमूर्ति जी की टीचिंग्स की हमेशा मिलेगी, क्योंकि वही एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एग्जैक्ट चीज़ क्या है उसके बारे में बात की, फैक्ट के बारे में बात की, कोई आइडियाज़ के बारे में बात नहीं की। जैसे मैंने कहा कि जो आइडियाज़ हैं या अजम्पशंस हैं वो हज़ारों प्रकार के, हर किसी ने अपने अपने आइडियाज़ दिए, व्यू पॉइंट्स दिए कि ये चीज़ ऐसी होती वैसी होती। उन सबको हटा के एक्चुअल में वो क्या चीज़ है, वो फैक्ट क्या है, उसके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो उसके बारे में जानने के लिए जिड्डू कृष्णमूर्ति जी काफ़ी हद तक उसके बारे में ही बात करते हैं। तो उनसे प्रभावित हुआ और उन समझने की कोशिश की, और खुद की जो अंडरस्टैंडिंग, जो भी एक्सपोजर मेरा रहा एजुकेशन से, जो बाहर के मटेरियल थिंग्स के बारे में, जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में, जो उससे एक बेस जो तैयार हुआ, तो उस सब को डिस्कार्ड करते हुए क्योंकि इसमें एजुकेशन का या नॉलेज का कोई स्थान नहीं, ये विजडम का फील्ड है, प्रज्ञा का फील्ड है। विजडम मीन्स जो प्रेजेंट में, वर्तमान में आप चीज़ को एज इट देख रहे हो, वो विजडम है। और जो पुराना आपने एक्यूमुलेशन कर रखा है उसके अनुसार आप डाइकोटमी रूप में चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हो या चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, वो नॉलेज है। तो वो मटेरियल के लिए ठीक है, लेकिन जो जो जीवंत चीज़ें हैं, जो आंतरिक चीज़ें हैं, जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, उनको समझने के लिए विजडम की आवश्यकता होती है। और विजडम का अर्थ होता है कि चीज़ को एज इट देख सकें, वर्तमान में देख सकें। तो इन सारी जो अंदर की जो हमारे प्रश्न हैं, जो चेतना से संबंधित सवाल हैं, उनको समझने के लिए जो विजडम की आवश्यकता होती है, जो अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता होती है, उसको डेवलप करने के लिए इन सारे जो इस स्पीकर से होते हुए और जिड्डू कृष्णमूर्ति जी को समझते हुए एक दिशा मिल गई। उस दिशा में मैंने कार्य करना शुरू किया और उसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। तो उसी पे आधारित वीडियोस मैं अभी बना रहा हूँ और आगे हमेशा बनाता रहूँगा। जितने भी चेतना से संबंधित हमारे जो आंतरिक मन के जो भी गुत्थियाँ हैं, जो भी सवाल हैं, जो भी प्रश्न हैं, ब्रह्मांड से जुड़े हुए प्रश्न, ईश्वर से जुड़े हुए प्रश्न, तो उनके जो फैक्चुअल है, जो एज इट है, जैसा है वैसा ही, उसमें कुछ भी नहीं जोड़ना नहीं है, कोई व्यू पॉइंट नहीं, कुछ आइडिया नहीं, कोई एजम्पशन नहीं, कोई कल्पना उसमें नहीं करना। जो है सो उसको समझने की कोशिश कीजिए और इसको वैलिडेट कर सकते हैं, इसको आप जान सकते हैं। मानने की ज़रूरत नहीं, बिलीव करने की ज़रूरत नहीं, यू हैव टू जस्ट नो इट। उसको हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं और एज इट उसको देख सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। इस आधार पे मैं बात करूँगा, आगे जो कई वीडियोज़ मेरे आएंगे उस पर यही मेरे वीडियोज़ का आधार होगा। और ये हमें क्यों करना चाहिए, इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारी लाइफ में। इसका महत्व या सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हमारा दिमाग विचारों में उलझा रहेगा, जैसे कि आज हमारा दिमाग बिल्कुल एक थिंकिंग एंटिटी बन चुका है, 24 घंटे इसमें विचार चलते रहते, हम 24 घंटे सोचते रहते हैं। विचार हमेशा पास्ट के होते हैं, पास्ट के जो भी एक्यूमुलेशन है, नॉलेज है, उसके बारे में विचार होता है। जो भी आपकी एक्सपीरियंस है वो एक नॉलेज के रूप में आपकी मेमोरी में स्टोर्ड है, वहाँ से विचार आते रहते हैं। अगर आपकी मेमोरी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो विचार भी नहीं आएंगे। तो वो सब पास्ट की नॉलेज से आते रहते हैं, 24 घंटे कंटिन्यूसली सर्कुलेट वे में वो चलते रहते हैं, रिपीटेटिव वे में चलते रहते हैं। तो उससे हमारा दिमाग पूरा डल और बिल्कुल मंद हो चुका है, तो इनर्ट हो चुका है। तो अभी अगर उससे हमें मुक्त होना है, दिमाग बिल्कुल फ्रेश और अलाइव फील करे, ब्लिसफुल स्टेट में पहुँचे और बिल्कुल ही शांत हो, कोई विचारों का इतना उस अटैक ना हो, इतना आवागमन ना हो, विचारों से मुक्त हो और बिल्कुल ही पीसफुल और स्टेबल कंडीशन में हो, तभी हम सत्य को समझ सकते हैं, तभी हम ईश्वर का रियलाइजेशन कर सकते हैं। तो जब तक वो दिमाग, अभी हमें ईश्वर से प्रार्थना करने की या ईश्वर को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसको सजेशन देने की आवश्यकता नहीं। हमें अपने आप को उस स्थिति में पहुंचाना है कि हम ईश्वर को समझ सकें, सत्य को समझ सकें, इस ब्रह्मांड की जो रहस्य है, ब्रह्मांड से अपने आप को कनेक्ट कर सकें। आज हम अपने आप को सेपरेट कर रखा है,
सारे जो स्क्रिप्चर्स हैं या जो स्पीकर्स हैं वो आपको सेपरेट करने पे जोर देते हैं कि आपकी खुद की अलग से पर्सनैलिटी, सेपरेट नहीं है। अगर आप सेपरेट होगे तो आपकी लिमिटेड चेतना होगी, लिमिटेड आपकी कैपेसिटी होगी, लिमिटेड आपकी एनर्जी होगी, लिमिटेड आपकी इंटेलिजेंस और विजडम होगी। अगर आप परम चेतना से जुड़े रहोगे, जो संपूर्ण चेतना है उससे जुड़े रहोगे, जो कि सत्य भी है क्योंकि हम सब संपूर्ण का ही एक भाग है, तो आपकी अनलिमिटेड कैपेसिटी होगी, अनलिमिटेड एनर्जी होगी, अनलिमिटेड विजडम होगी चीज़ों को समझने की। और आप उस स्टेट में, आप ब्लिसफुल स्टेट में, एक्सटेसी स्टेट में आपका पूरी बीइंग होगी, तभी आप सत्य को समझ सकते हो। तो हमें इसलिए इन जो मन की गुत्थियाँ हैं या मन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझना है, उनके साथ रहना है, एज इट उनको देखना है। देखना, समझना ही मन की गुत्थियों को और समस्याओं को समाधान का एकमात्र उपाय है। और किसी आइडिया पे काम करना या उनसे दूर भागना या उनको दबाना कोई उपाय उसका नहीं। तो हमें अपने मन को एकदम समझने के लिए, उसको शांत रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए इन चीज़ों को, जो स्पिरिचुअल जो इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझने की और उन पर कार्य करने की आवश्यकता। उसी पे मैं बहुत सारी वीडियोस आगे बनाऊंगा। आपको इन किस इशू पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और ये मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। और आगे आने वाले आप किस मुद्दे पे ऐसा वीडियो चाहते हैं जो आपको आपके आंतरिक जगत से संबंधित हो, ब्रह्मांड से संबंधित हो या ईश्वर के संबंध में कोई भी प्रश्न हो, तो हम अपने आप को किस रूप में, किस स्टेट में अपने आप को किस तरह से बनाएं कि हम सत्य का, या जिसको गॉड कहें या कुछ भी कहो, उसका साक्षात्कार अपने जीवन में कर सकें और उस स्थिति में पहुंचे जहां हम पूरा ब्लिसफुलनेस और एक आनंददायी जीवन को जी सकें, और इस जीवन के जितने भी बंधन हैं, जितने भी कष्ट हैं, उनसे मुक्त हो सकें और एक आज़ाद और स्वतंत्र ज़िंदगी जी सकें। इन सब चीज़ों के लिए जो भी मैं वीडियोस आगे बनाऊंगा, जिन विषयों पर, चाहे वो चेतना से संबंधित हो, चाहे ईश्वर से संबंधित, ब्रह्मांड के किसी भी विषय पर संबंधित हो, आप उनको अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, अप्लाइड कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको आप चेक कर सकते हैं। वो मेरे व्यू पॉइंट्स नहीं है, मेरे आइडियाज़ नहीं, वो जैसे होंगे मैं वैसा ही एक्सप्लेनेशन करके जो है एज इट उनको बताने की कोशिश करूँगा। आप उसको अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। मुझे भी अपने जीवन में वो सारे प्रयोग करना है, आपको भी प्रयोग करना है, आपको अपने साथ काम करना है, मुझे अपने साथ करना है। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, या कोई भी किसी के लिए आंतरिक जगत में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई गुरु या कोई भी स्पीकर न कोई कृपा कर सकता है, न वो कुछ कर सकता है। आपको अपनी यात्रा खुद ही तय करना है, सिर्फ दिशा बताई जा सकती है। वो जो रियल में, जो जिसको समझ हो, जिसको जिसको रियल में जिसके इंटेंशंस हों, अच्छे इंटेंशंस हो, जो समझ रहा हो, वही आपको सही दिशा बता सकता है। नहीं तो बाकी तो आपको उपाय बताते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, इस टाइम तक आपका ये हो जाएगा, जिससे कि वो उस जंगल में आप फंसे रहो और आपका मन उसमें फंसा रहो, कभी कुछ नहीं होगा। आंतरिक जगत में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इनएक्शन इज द एक्शन इन फॉर इनवर्ड वर्ल्ड, एंड एक्शन एंड मूवमेंट इज रियल फॉर द आउटर वर्ल्ड। बाहर की जगत के लिए भागना है, करना है, अंदर की जगत के लिए ठहरना है और कुछ भी नहीं करना है। इन्हीं चीज़ों से संबंधित बहुत सारी वीडियोस मैं आगे बनाऊंगा, और वो आप तक पहुंच सकें, सबसे पहले पहुंच सकें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके उसके लिए शेयर कीजिए। थैंक यू।